दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे जो भी प्रवासी बिहारी हैं या जो दूसरी जगह पे काम करने के लिए गए हैं और वो लॉकडाउन में फंस गए हैं, तो उन लोगों को लेकर सरकारें क्या कर रही है। तो देखिए, अभी अगर कोटा की हम बात करें, कोटा जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और वो वहां पे जाकर फंस गए हैं, तो इसमें कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और असम, यहाँ के जो भी छात्र थे वो उनकी सरकारें उनके अपने अपने घर पे या प्रदेश में ले जाकर क्वारंटाइन की होगी या घर पे उनको लोग को क्वारंटाइन किया गया होगा। लेकिन अब इसमें कोटा में बिहार और झारखंड के जो भी छात्र हैं वो अब जाकर के वहीं पे उपवास में अपने हॉस्टल में बैठ गए हैं। उनका कहना यह है कि अगर ये प्रदेश वाले जा सकते हैं तो हम लोगों को हमारी सरकार जो है वो क्यों नहीं बुला रही है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि ये पूरी तरीके से उन लोगों का बुलाना एक तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। लेकिन वहीं पे जो यूपी के मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अब यह भी ऐलान किया है कि हमारे यूपी के जो भी प्रवासी मजदूर अदर स्टेट में, अदर प्रदेश में फंसे हुए हैं, हम बुलाने की जो भी प्रक्रिया है उनको शुरू की जाएगी। देखिए, अब ये एक एंगल से देखा जाए, इसके दो पहलू हो सकते हैं। इन सभी जो भी मान लीजिए कि छात्रों को बुलाने की प्रक्रिया हो या चाहे मजदूरों की बुलाने की प्रक्रिया हो, इसके दो पहलू हो सकते हैं। देखिए, एक तो मान लीजिए कि जो सरकारें उन लोगों को ला रही है, जैसे बिहार के लोग फंस गए हैं, अगर बिहार की सरकारें चाहती है तो उनको लाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें होगा क्या कि पूरे देश में एक तरह से इसमें अगर यूपी के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों को अपने प्रदेश में ला रहे हैं तो इससे पूरे देश में एक प्रतिस्पर्धा जो है उत्पन्न हो जाएगी, एक होड़ उत्पन्न हो जाएगा और जो सरकारें नहीं मंगाएगी वो कहीं ना कहीं टारगेट किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यूपी के योगी आदित्यनाथ अपने यहाँ जैसे कि छात्रों को बुला चुके हैं, अब छात्र वहां पे जो भी बिहार झारखंड के छात्र हैं वो कोटा में उपवास में बैठ गए हैं। अब उन लोगों का कहना है कि जब और स्टेट अपने यहाँ के छात्रों को वो अपने घर भेजवा रहे हैं, अपने प्रदेश में ला रहे हैं, तो बिहार और झारखंड की के जो भी सरकारें क्या कर रही है, इन्हीं लोगों के लिए केवल लॉकडाउन है। तो इस तरह से अगर देखा जाएगा तो पूरे देश में एक तरह से प्रतिस्पर्धा हो जाएगा और जो भी मान लीजिए कि जो जहां जहां के भी बच्चे पढ़ने गए हैं या प्रवासी हैं, तो उन सरकारों में होड़ मच जाएगा कि हाँ भाई, हम प्रवासी मजदूरों को बुला लेते हैं तो हम प्रवासी छात्रों को बुला लेते हैं, तो इसमें लॉकडाउन का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक प्रदेश, एक यूपी हो या असम हो या गुजरात हो, इन लोगों को बुलाने का अगर छूट दिया जाता है तो बाकी प्रदेश भी इसमें कदम उठाने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। उन लोगों को, छात्रों को या प्रवासी मजदूरों को बुलाने के लिए वो लोग मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि नहीं तो उनके प्रवासी मजदूर और जो छात्र हैं वो उन सरकारों को टारगेट करने लगेंगे। तो इसमें देखने वाली बात होगी। एक तो मान लीजिए कि वो आने के लिए बेचैन है, बात सही है, लेकिन बीमारी की गंभीरता को भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो कोटा से या फिर जो योगी आदित्यनाथ है वो प्रवासी मजदूरों को जो बुलाने का निर्णय किया है, इसके खिलाफ जो है नीतीश सरकार है कि नहीं, इन लोगों को अगर बुलाया जाता है तो इसमें फिर लॉकडाउन कहाँ रह जाता है। लॉकडाउन का तो कहीं इसमें पालन ही नहीं हो पा रहा है। जो जहां पे है उन लोगों की व्यवस्था वहीं पे की जाए। लेकिन अब इसमें कुछ मान लीजिए कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने यहाँ से बुला रही है, तो बुलाएगी तो बाकी के लोग भी वो अपने अपने जो भी मान लीजिए कि जो सरकारें हैं, जैसे नीतीश सरकारी हैं, इन पे दबाव बढ़ता जाएगा कि भाई आप अपने प्रदेश के लोगों को भी उनके अपने यहाँ बिहार में बुलाइए, उनको या तो वहीं पे उनको क्वारंटाइन करके बुला लिया जाए या यहाँ पे लाकर उन लोगों को क्वारंटाइन करके फिर उनके घर पे भेजा जाए। लेकिन अब इस तरह से अगर होने लगेगा तो पूरी तरीके से लॉकडाउन जो है वो पूरी तरीके से विफल हो जाएगा। इसमें कहीं भी लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलिए देखिए, नीतीश कुमार अभी एक कुछ दिन बिहार की एक घटना को बता रहे हैं कि नवादा के एक विधायक है, नवादा में एक विधानसभा क्षेत्र आता है हिसुआ, हिसुआ के विधायक है अनिल सिंह, उनकी बेटी पढ़ती है कोटा में, पढ़ती थी, तो उन्होंने पास बनवाकर और कोटा से उसको लड़की को
वो अपने बेटी को अपने घर लेकर चले आए। इस पे जब मामला पूरी तरीके से मीडिया में आया, मीडिया के आने के बाद से जिन्होंने पास जारी किया था वहां के नवादा के एसडीओ, उनको मान लीजिए कि सस्पेंड कर दिया गया। जो दो उनके बॉडीगार्ड हैं उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, जो उनके ड्राइवर हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो सरकार मान लीजिए कि अगर बिहार की सरकार इतनी कड़ी कदम, एक दो जो कि वो विधायक हैं, कोई जनरल आदमी भी नहीं है, तो इस पे बड़ा शोर मचा था और बाद में बाध्य होकर सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा। हालांकि अभी जो अनिल सिंह विधायक है उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो मुलाजिम है उन्हीं लोगों पे ये कार्रवाई हुई है। तो अगर मान लीजिए कि बुलाना है सरकार को, तो इस पे केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए पूरी तरीके से। उन लोगों को कुछ नियमावली जारी करना चाहिए कि हाँ भाई, अगर जो प्रवासी हैं तो उन लोगों को अगर भेजना है तो पूरी तरीके से भेज दिया जाए। ठीक है, पूरी तरीके से भेज दिया जाए। अब ऐसा नहीं है कि यूपी ला रहा है, बिहार नहीं ला रहा है, असम ला रहा है, झारखंड नहीं ला रहा है, नहीं, इस तरह से होगा तो ये भेदभाव पूर्ण रूप से हो जाएगा और इस तरह से पूरी तरीके से एक होड़ मच जाएगा और सरकारें भी मान लीजिए कि प्रेशर में आ जाएगी और प्रेशर में आकर अपने अपने प्रदेश वासियों को बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए, या तो ये सबके लिए लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं तो मान लीजिए कि पूरी प्रदेशों को यह कह देना चाहिए कि हाँ, आप अपने अपने नागरिकों को बुला लेना चाहिए। यहाँ पे विद्यार्थी जो भी कोटा में पढ़ते हैं, जो उपवास पे बैठे हैं, उन लोगों से तो मान लीजिए कि उन लोगों को बुलाना भी जरूरी है, लेकिन उन लोगों से ज्यादा जरूरी है जो बिहारी मजदूर है, जो प्रदेशों में गए हुए हैं दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए, उन लोगों की हालात और भी पतली है, तो उन लोगों को भी बुलाना अति आवश्यक है। मान लीजिए कि कोटा में जो छात्र पढ़ने के लिए गए हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल वाले तो उन लोगों को खाना खुराक सब कुछ देते ही होंगे, या फिर वो अगर वहां पे पढ़ने के लिए गए होंगे तो वाजिब है कि वो मजदूरों से तो कम से कम स्ट्रॉन्ग फैमिली से होंगे ही होंगे। तो अगर उन लोगों का दशा ये है कि वो उपवास पे बैठे हुए हैं, तो फिर मान लीजिए कि जो मजदूर है, जो अदर प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए गए हैं, उन लोगों का क्या दशा होगा। तो इस तरह से अगर बुलाना है तो सभी को बुलाइए, नहीं बुलाना है तो किसी को मत बुलाइए। ऐसा नहीं है कि छात्र को बुला ले, मजदूर को छोड़ दे, मजदूर को बुला ले, छात्र को छोड़ दे। किसी तरह से मजदूरों की जो भी मान लीजिए कि अभी दशा है, किसी भी तरह से जो छात्र हैं हमारे, छात्र से बहुत ही बदतर दशा मजदूरों की है। जो छात्र हैं वो तो हॉस्टल में है और वो स्ट्रॉन्ग फैमिली से भी आते हैं, जबकि मजदूर इतने स्ट्रॉन्ग फैमिली से आते नहीं है, और जो कंपनी है उन लोगों को खाना खुराक वो सब बंद कर चुकी है। तो इसमें नीतीश सरकार को खुद विचार करना चाहिए कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इस पे केंद्र को सबसे पहले पहल करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि गुजरात के, यूपी के, असम के इस तरह से लोगों को बुला ले और बाकी जो प्रदेश है उन लोगों को छोड़ दिया जाए। तो इसमें जो केंद्र सरकार है वो अहम भूमिका निभा सकती है, और जो भी लॉकडाउन मान लीजिए कि बढ़ाया गया है उसमें भी इन लोगों को विचार करना चाहिए कि भाई जो मजदूर है उन लोगों को, मजदूर है या छात्र है, उन लोगों को वहीं पे रखा जाए, उचित व्यवस्था किया जाए, नहीं तो इनके अपने अपने प्रदेशों में अपने अपने घर पे भेज दिया जाए। ये पूरी तरीके से एक सही कदम रहेगा। तो इस तरह का किसी भी तरह के इसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि लाना है तो सभी प्रदेशों के अपने अपने प्रदेश में मजदूर और छात्र चले आए, अगर नहीं लाना है तो किसी भी तरह के नहीं आए। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक विचार था, या मेरा जो भी सोचना था, ये जो कोटा के छात्र हैं उन पे और जो हमारे प्रवासी मजदूरों हैं, दोनों को लाना जरूरी है। और मैं तो कहूंगा कि छात्रों से ज्यादा लाना मजदूरों को जरूरी है, जो इधर उधर अदर स्टेटों में फंसे हुए हैं। तो ये था मेरा वीडियो। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।